योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेज या पोस्चर्स का सेट नहीं है। ये बस बॉडी को मुश्किल पोजेस में ट्विस्ट करने की बात नहीं है। योगा का असली मतलब है यूनियन, यानी व्यक्तिगत चेतना का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिलन। ये असल में एक यात्रा है जहां हम अपने शरीर को मन से और मन को आत्मा से जोड़ते हैं। ये गहरा कनेक्शन हमें पूर्ण संतुलन, सामंजस्य और शांति की अवस्था में ले आता है। जब हम योग कहते हैं तो हम जीवन के संपूर्ण विज्ञान की बात कर रहे हैं। ये मन और इंद्रियों को अनुशासित करने का मार्ग है और हमारे भीतर छुपी असीम क्षमता को जानने का तरीका। ये जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीने की कला है। किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मन का नियंत्रण। हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह है जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। इच्छा, क्रोध और आसक्ति की लहरें बनाता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी योग मन की वृत्तियों का निरोध है। योगा का अभ्यास करके हम इस आंतरिक तूफान को शांत करना सीखते हैं। हम अपने विचारों को देखना सीखते हैं बिना उनके बहाव में बह जाए। ये नियंत्रण दबाव नहीं है, बल्कि मन की विशाल ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करना है। नियंत्रित मन एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। जबरदस्त फोकस, स्पष्टता और रचनात्मकता के साथ, जिससे जीवन तनाव और चिंता से मुक्त हो जाता है। एक सच्चे योगी का जीवन देखिए। वे जीवन के द्वंद्वों से डगमगाते नहीं हैं। प्रशंसा या आलोचना, सुख या दुख, लाभ या हानि, ये समत्व की अवस्था रातों रात नहीं मिलती। ये निरंतर अभ्यास का फल है। लगातार आत्म जागरूकता के जरिए योगी समझता है कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों से नहीं, भीतर से आती है। वे सादगी में आनंद, मौन में शांति और अवलोकन में ज्ञान पाते हैं। ये आंतरिक स्थिरता उन्हें दुनिया की जटिलताओं में भी सहजता और करुणा के साथ चलने देती है। उनकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए शांति का स्रोत बन जाती है और उनका शांत बल सबको प्रेरित करता है। ये यात्रा जो भीतर की शांति और ज्ञान की ओर ले जाती है, एक साधारण लेकिन गहरे निर्णय से शुरू होती है, खुद के भीतर झांकने का। योगा इस आंतरिक खोज का नक्शा और साधन देता है। ये आत्म अनुशासन या अनुशासन का मार्ग है। ये हमें शरीर को शुद्ध करने, मन को स्थिर करने और आत्मा को जागृत करने की शिक्षा देता है। इसका अंतिम उद्देश्य केवल शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का रूपांतरण है। ये विखंडन से पूर्णता, अज्ञान से प्रकाश की ओर बढ़ना है। यही योग का पवित्र आदेश है। स्वयं को जानो और अपनी असली आनंदमयी प्रकृति को पहचानो। हमारा शरीर जो आत्मा का मंदिर है, ये ब्रह्मांड से अलग नहीं है। ये सूक्ष्म ब्रह्मांड है, उसी का प्रतिबिंब। प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि पूरी सृष्टि और हमारा शरीर भी 5 महाभूतों, पंच महाभूतों से बना है। ये हैं आकाश, ईथर या स्पेस, वायु, एयर, तेजस, फायर, जल, वाटर और पृथ्वी, अर्थ। हर तत्व का अपना एक विशेष गुण और कार्य है। आकाश हर चीज के अस्तित्व के लिए स्थान देता है। वायु हर प्रकार की गति को नियंत्रित करता है, हमारी सांस से लेकर रक्त संचार तक। तेजस यानी अग्नि तत्व पाचन, चयापचय और बुद्धि के लिए जिम्मेदार है। जल यानी वाटर एलिमेंट हमारे शरीर का बड़ा हिस्सा है और सभी द्रवों को नियंत्रित करता है।
पृथ्वी हमें संरचना, स्थिरता और शक्ति देती है। स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन इन्हीं पांचों तत्वों के संतुलन पर निर्भर करता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है, तब रोग और असुविधा आती है। जैसे अगर फायर एलिमेंट ज्यादा हो जाए तो एसिडिटी और गुस्सा बढ़ता है, और अगर कम हो तो पाचन कमजोर और ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसी तरह वायु तत्व का असंतुलन जोड़ दर्द, बेचैनी और चंचलता ला सकता है। योगिक प्रैक्टिसेस इन्हीं तत्वों के संतुलन को बनाए रखने के लिए बने हैं। आसानास या पोस्चर्स पृथ्वी और जल तत्व पर काम करते हैं, जिससे स्थिरता और लचीलापन आता है। प्राणायामा सीधे वायु और अग्नि तत्व को प्रभावित करता है, जिससे हमारी लाइफ फोर्स और मेटाबॉलिज्म नियंत्रित होते हैं। अपने शरीर को एक मिट्टी के घड़े की तरह सोचिए। ये पृथ्वी से बना है, इसमें जल है, इसे अग्नि से पकाया गया है, इसमें वायु है और ये आकाश में स्थित है। अगर इनमें से कोई भी अनुपात में गड़बड़ हो जाए तो घड़ा कमजोर या दोषपूर्ण हो जाता है। योगा हमें अपने शरीर का जागरूक कुम्हार बनाता है। खास प्रैक्टिसेस से हम किसी भी तत्व का प्रभाव बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे तदासाना या माउंटेन पोज पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है, जिससे स्थिरता और सुरक्षा महसूस होती है। शीताली जैसी कूलिंग प्राणायामा अग्नि तत्व को शांत करती है, जिससे मन और शरीर ठंडा होता है। इन तत्वों के खेल को समझना संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी है। पंचमहाभूतों का यह ज्ञान सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। अपने शरीर, भावनाओं और वातावरण को देखकर हम जान सकते हैं कि कौन सा तत्व ज्यादा या कम है। अगर आप भारीपन या आलस्य महसूस कर रहे हैं, तो पृथ्वी और जल तत्व ज्यादा है। ऐसे में डायनामिक फायर बिल्डिंग योगा सीक्वेंसेस संतुलन लाते हैं। अगर आप बिखरे या बेचैन हैं, तो वायु और आकाश तत्व ज्यादा है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस और माइंडफुल ब्रीदिंग से शांति मिलती है। यही योगा की बुद्धि है, आपको प्रकृति की मूल शक्तियों के साथ तालमेल बिठाकर स्वयं का चिकित्सक बनने की शक्ति देना। योगा के कई रूपों में प्राणायामा को सर्वोच्च स्थान मिला है। प्राणा यानी जीवन शक्ति, जो पूरी सृष्टि को चलाती है, और आयामा यानी उसे नियंत्रित या विस्तार देना। प्राणायामा यानी श्वास का विज्ञान। ये सिर्फ गहरी सांस लेना नहीं है, बल्कि इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और ब्रेथ की रोक को पूरी जागरूकता से नियंत्रित करना है। सूर्याभिधान, सन पियर्सिंग ब्रेथ, और चांद्राभिधान, मून पियर्सिंग ब्रेथ जैसी प्रैक्टिसेस हमारे शरीर की सोलर और लूनर एनर्जी चैनल्स पर काम करती हैं, जिससे गर्मी और ठंडक का संतुलन बनता है। प्राणायामा से हम अपने 72,000 नाड़ी या एनर्जी चैनल्स को शुद्ध करते हैं, जिससे प्राणा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है, हर कोशिका को जीवन देती है और मन को स्पष्टता मिलती है। प्राणायामा के बाद मन ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। ध्याना यानी सस्टेन, एकाग्रता की अवस्था। इसमें मन लगातार एक ही वस्तु या विचार की ओर बहता है, बिना विचलित हुए। यहीं से मन का असली नियंत्रण शुरू होता है। शुरुआत में हम अपने श्वास, दीपक की लौ या किसी पवित्र ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अभ्यास गहरा होने पर मन शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। इसी स्थिरता में हम अपने असली स्वरूप को देखना शुरू करते हैं, शरीर और मन से अलग। मेडिटेशन ही वो कुंजी है जो हमें आंतरिक मौन, गहरी शांति और सहज ज्ञान के द्वार खोलती है। योग मार्ग का एक और शक्तिशाली साधन है मंत्र जप, यानी किसी पवित्र ध्वनि या अक्षर का दोहराव। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि
ऐसी ध्वनि तरंग है जो हमारी चेतना को बदल सकती है। यूनिवर्सल मंत्रा AUM को सृष्टि की मूल ध्वनि माना गया है। पवित्र गायत्री मंत्र का जाप दिव्य प्रकाश का आह्वान करता है और बुद्धि को शुद्ध करता है। ये ध्वनियां हमारे भीतर गहराई तक गूंजती हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियों को मिटाती हैं और सकारात्मक गुणों को जगाती हैं। जब ध्यान के साथ मंत्र जप किया जाए तो ये साधना बहुत गहरी हो जाती है। आर्कोटे